अगर आपके घर के बगल में कोई ऐसा परिवार रहता हो जो कभी बाहर न निकले, कभी पड़ोसियों से बात न करे और फिर एक दिन अचानक वहाँ से धुआं उठे, आप अंदर घुसें और देखें बाथरूम में जलता हुआ पिता, ड्राइंग रूम में बैठा बेटा जो चाय पीते हुए मुस्कुरा रहा है और ऊपर के कमरे में कपड़े पहना हुआ कंकाल, क्या आप मानेंगे कि ये सच्ची घटना है? ये कहानी है कोलकाता के हॉरर हाउस ऑफ रॉबिन्सन स्ट्रीट की, जहाँ मौत, पागलपन और रहस्य ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसने पूरे देश को दहला दिया। 10 जून 2015, कोलकाता, बारिश का मौसम, शाम ढल चुकी थी, गली के बच्चे घर लौट चुके थे, चाय की दुकानों पर लोग IPL मैच की बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक गली के कोने पर खड़े कुछ लोगों ने देखा नंबर 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट से धुआं उठ रहा है। गंध अजीब थी, जैसे जलते लकड़ी और मांस की महक मिलकर फैल रही हो। लोग घबराए, किसी ने कहा अरे ये तो पुराना बंगला है, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। किसी ने फुसफुसाया नहीं भाई, ये घर तो भूतिया हैं, कुछ तो गड़बड़ है। भीड़ इकट्ठा हुई, फोन घूमा, पुलिस, फायर ब्रिगेड बुलाए गए, सायरन गूंजा और जब गेट टूटा तो शहर के सामने खुला मौत और पागलपन का सबसे बड़ा रहस्य। गेट खुलते ही धूल का गुबार उड़ा, अंदर की सीलन इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। दीवारों पर फफूंदी, मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां, मानो इस घर में कोई इंसान नहीं, सिर्फ सन्नाटा रहता हो। फायर ब्रिगेड के जवान टॉर्च लेकर अंदर बढ़े, सीढ़ियों से ऊपर जाने ही वाले थे कि अचानक एक दरवाजा खुला और सामने आया एक दुबला पतला आदमी, हाथ में चाय का कप, बाल उलझे हुए, चेहरा थका हुआ पर आंखों में अजीब सी शांति। उसका नाम था पार्थो दे। उसने बिना हड़बड़ाए कहा आ जाइए, बाबा अंदर जल रहे हैं। सुनकर सब जड़ हो गए। एक बेटा अपने पिता के जलने की खबर ऐसे कैसे दे सकता है? इतनी शांति, इतनी बेरुखी। पुलिस दौड़ी बाथरूम की ओर, दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का नजारा किसी फिल्म से कम नहीं था। बाथटब में जल रहा था औरोबिंदो दे, पार्थो का पिता, शरीर काला हो चुका था, बगल में मिट्टी का तेल और माचिस की डिब्बी। पुलिस हैरान थी, क्या ये आत्महत्या थी या बेटे ने हत्या की? लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। पुलिस ने पूछा तुम्हारी बहन कहाँ है? पार्थो ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा दीदी अपने कमरे में है, पर अब सिर्फ कंकाल रह गई हैं। सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ऊपर पहुंची, कमरा बंद था, बाहर से टेप और कपड़े चिपकाए गए थे। दरवाजा तोड़ा गया और जैसे ही टॉर्च अंदर गई सबकी चीख निकल गई। अंदर बिस्तर पर पड़ा था एक कंकाल, कपड़े वैसे ही जैसे किसी जिंदा इंसान के हों, गले में लॉकेट, बगल में बर्तन, सड़ी गली रोटियां, जैसे कोई रोज उसके लिए खाना रखता हो। ये कंकाल था देवजानी दे, पार्थो की बहन का। कमरे के कोने में 2 और कंकाल थे, 2 कुत्तों के। पूरा कमरा मौत और पागलपन की गवाही दे रहा था और बाहर खड़ा था पार्थो जो धीमी आवाज में कह रहा था दीदी अब भी मुझसे बातें करती हैं, मैं उनके लिए खाना लाता हूँ। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की, किसी ने कहा हमने उन्हें कभी बाहर जाते नहीं देखा। एक बुजुर्ग बोले रात को उनके घर से कभी गाना सुनाई देता था, फिर अचानक सन्नाटा हो जाता। कुछ युवाओं ने दावा किया हमने देखा है वो घर पर कोई काला जादू करते हैं। सच्चाई ये थी कि ये परिवार धीरे धीरे दुनिया से कट चुका था। औरोबिंदो द पिता बेहद सख्त इंसान, पारिवारिक झगड़े और प्रॉपर्टी विवाद ने उन्हें अकेला कर दिया था। माँ की मौत के बाद हालात और बिगड़ गए। देवजानी बहन जो कभी संगीत सिखाती थी टूट गई। कुत्तों की मौत ने उन्हें और अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने खाना छोड़ दिया और धीरे धीरे मौत को गले लगा लिया। और पार्थो वो कभी इंग्लैंड तक गया था, IT सेक्टर में काम करता था, लेकिन असफलताओं ने उसे डिप्रेशन में डाल दिया। जब बहन मरी तो उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। कंकाल के साथ रहने लगा, उससे बातें करता, उसके लिए खाना लाता। पड़ोसी कहते थे पार्थो कभी खिड़की से हमें घूरता था जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर अचानक पर्दा गिरा देता। कभी रात को उसकी हंसी सुनाई देती थी, कभी गाने की आवाज आती थी। यानी ये घर बाहर से खामोश था लेकिन अंदर मौत और पागलपन का थिएटर चल रहा था। जब औरोबिंदो दे को ये सब पता चला तो उन्होंने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन पार्थो मानता ही नहीं था कि बहन मर चुकी है। कहता दीदी बस शरीर छोड़ चुकी है, आत्मा अभी यहीं है। आखिरकार पिता टूट गए, उन्होंने खुद को आग लग जान दे दी। और जब ये सब बाहर आया तो मीडिया टूट पड़ा। हेडलाइन बनी कोलकाता का हॉरर हाउस, कंकाल वाला भाई, भूतों का बंगला। रोजाना भीड़ इकट्ठा होती, लोग फोटो खींचते, चाय की दुकान पर बहस होती, ये हत्यारा है, नहीं ये पागल है। डॉक्टरों ने कहा पार्थो शेयर्ड साइकोसिस का शिकार था, उसका दिमाग सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रहा था। सोचिए एक जवान लड़का जिसके सपने टूट गए, जिसकी बहन मर गई, जो पिता की सख्ती से दबा हुआ था, वो धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया बना लेता है जहाँ बहन अब भी जिंदा है। पार्थो की डायरी मिली, उसमें लिखा था दीदी मुझे हर रात मिलती है, वो कहती है डरो मत, मैं हमेशा यहीं रहूंगी। क्या ये पागलपन था या प्यार की हद? ये सवाल आज भी लोगों को डराता है। पार्थो को मानसिक अस्पताल भेजा गया, कुछ महीनों तक इलाज चला, वो ठीक होने लगा। मदर टेरेसा के NGO से जुड़ा, लेकिन समाज ने उसे कभी माफ नहीं किया। लोग उसे कंकाल वाला आदमी कहते, मजाक उड़ाते, उसका पीछा करते। और 2017 में पार्थो ने भी अपनी जान ले ली। उसकी जली हुई लाश बाथरूम से मिली, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता की। इतिहास खुद को दोहराता है। आज 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट बिक चुका है, वहाँ नए लोग रहते हैं, पर पड़ोसी कहते हैं उस कमरे में अब भी अजीब सा सन्नाटा रहता है, जैसे दीवारें अब भी सब कुछ याद रखती हों। तो दोस्तों ये थी हॉरर हाउस ऑफ रॉबिन्सन स्ट्रीट की सच्ची कहानी। क्या पार्थो हत्यारा था या वो बस हालात और मानसिक बीमारी का शिकार था? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर आपको ऐसी असली क्राइम और रहस्य की कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि डर भूतों से नहीं इंसानी दिमाग से होता है।